नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल यश तक न्यूज टीवी। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है। पितृपक्ष में 7 दिवसीय श्री राम कथा अमृत महोत्सव का आयोजन। परम स्नेही श्रद्धालु जन परमपिता परमेश्वर और पूर्वजों के आशीर्वाद से 7 दिवसीय संगीतमयी श्री राम कथा, जिसमें कथा व्यास एडवोकेट इंजीनियर परम पूज्य साध्वी हनुमंती देवी जी के मुखार बिंदु से समाप्त होगी। जनता जनार्दन को सुनने का सुअवसर प्राप्त होगा। वहीं पितृपक्ष में चल रहे राम कथा को लेकर हनुमंती देवी ने अपने बयान में कहा, राम जी का नाम लेना अच्छा काम है, इनका कोई समय नहीं होता। उन्होंने ये भी कहा, ऐसे समय में और भी आवश्यक है। हमारे पूर्वज पितृपक्ष में इस धरा पर आए हैं, जो इस राम कथा के माध्यम से हम सनातन धर्म जागरण यात्रा में जब भी टाइम मिले तो सुंदरकांड का पाठ करते रहना चाहिए। और गांव शहर में स्वामी कृष्णानंद जी महाराज कथाओं का आयोजन कराते रहते हैं। जहां भी भक्तों के द्वारा निमंत्रण प्राप्त होता है, वहां पहुंचते हैं और राम कथा करते हैं। सुनिए हनुमंती देवी जी का लाइव एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। नमस्कार, आप देख रहे हैं यश तक न्यूज टीवी। आज हम मध्य प्रदेश के रीवा जिले में, जहां ग्राम पंचायत काटी में राम कथा भागवत चल रही है और वर्तमान समय पर जो कथावाचक हैं तो हनुमंती देवी जी हैं हमारे साथ। उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या है विशेषताएं और क्या है इस कथा से क्या लोगों को संदेश मिलता है, कैसे लोग सुनकर और इसे अपने अंदर भावनाओं में कैसे ग्रहण करते हैं, कैसे बात करेंगे। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल में। धन्यवाद। जय जय सीताराम। जय सीताराम। हम बात करेंगे कि आप यहाँ पर राजगढ़ में भी आ चुकी हैं और वहाँ भी अपनी भक्तों के बीच में अपना समय दे चुकी हैं। जन्म कहाँ हुआ था और कैसे, आप कितने भाई हैं, इस प्रकार से थोड़ा बताने का कष्ट करें। मुख्यतः मेरी जो जन्मभूमि है वो सागर मध्य प्रदेश बुंदेलखंड है और मेरे एक बड़े भाई हैं। माता जी का भी इसी वर्ष देवउठनी एकादशी पर स्वर्गवास हो गया है। पिताजी हैं, बड़े भाई हैं और लगभग 8 वर्ष की उम्र से मैं रामचरितमानस कथा कर रही हूँ। निरंतर पहले बाहर भी कथाएं होती रहीं। विंध्य क्षेत्र में मेरी शिक्षा की वजह से आगमन हुआ था 2008 में। 2008 से यहाँ भी निरंतर कथाएं चल रही हैं। कॉलेज की पढ़ाई भी, इंजीनियरिंग की पढ़ाई, LLB की पढ़ाई, LLM की पढ़ाई, मेरी ये सब पढ़ाइयाँ विंध्य क्षेत्र से ही हुई हैं और साथ में 8 वर्ष से मैं रामचरितमानस कथा भी कर रही हूँ। तो कैसे आपका इस राह में, इस रास्ते में भगवान की श्रद्धा में कैसे आपका विचार हुआ, कैसे आप इसको ग्रहण की, कैसे? कुछ तो हमारा फैमिली जो बैकग्राउंड कहूँगी वो धार्मिक था ही। हमारे जो बब्बा जी थे वो प्रकांड विद्वान थे भागवत कथा के, तो हमारे यहाँ फैमिली वातावरण ही धार्मिक रहा है। उसके बाद जब मैं बचपन से ही मुझे ऐसी लगन लगी, और कुछ मैं कहूँगी ईश्वरीय प्रेरणा होती है कि एक समय निर्धारित होता है इंसान को क्या करना होता है, बस उनसे लगन लग गई। धीरे धीरे इस क्षेत्र में आ गई, साथ में पढ़ाई भी चलती रही और कथाएं भी होती रही। ये सब ईश्वरीय प्रेरणा ही मैं कहूँगी। अभी इसके पहले रघुराजगढ़ में आपका आज काटी में, इस ग्राम काटी में आयोजित हुआ है और कब से ये चल रहा है और कब तक ये चलेगा, थोड़ा दर्शकों को बताइएगा। इस राम कथा के माध्यम से एक हम सनातन धर्म जागरण यात्रा निकाल रहे हैं। उस सनातन धर्म जागरण यात्रा में जब हमको टाइम मिलता है तो हम उसमें सुंदरकांड का भी पाठ करते रहते हैं और गांव-गांव में हमारे स्वामी कृष्णानंद जी महाराज जी कथाओं का आयोजन कराते रहते हैं। हमको जब सूचना मिलती है, अभी आपके रघुराजगढ़ में हुआ, इसके पहले आपके अटारी क्षेत्र में भी हमारी राम कथा हुई है, तो हमें जहाँ भी भक्तों के द्वारा निमंत्रण प्राप्त होता है हम पहुँचते हैं, राम कथा करते हैं और यहाँ आकर हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। भक्तों का बड़ा परम प्रिय भाव है, कथा के प्रति बड़ी जागरूकता है, तो अच्छा लगता है ये सब देखकर। अच्छा, कुछ लोगों का कहना है कि क्या ये जो पितर पक्ष चल रहा है, क्या इस पक्ष में जो है तो कथा आयोजित करना चाहिए और इस समय पर देखिए, और मांगलिक कार्यों की बात तो मैं नहीं कहती, उसके लिए एक समय निर्धारित होते हैं। शुभ और मांगलिक कार्यों को देखना होता है पंचांग। लेकिन जहाँ तक राम कथा की बात है, राम जी के नाम की ना बात है, तो कोई समय नहीं होता। मैं तो यही मानती हूँ कि कोई समय नहीं होता अच्छे काम के लिए, और ऐसे समय में तो और आवश्यक है क्योंकि हमारे पूर्वज इस धरा पर आते हैं ये पितृपक्ष के समय।
तो जो लोग ऐसा आयोजन करते हैं, जो इस तरह की कथाएं सुनते हैं, तो ये पुण्य जो वो स्वयं अर्जित कर रहे हैं उनके पूर्वजों को भी प्राप्त होता है। तो मुझे लगता है कि ऐसे समय में तो और भी अधिक आवश्यकता है कि ऐसे कार्यों का आयोजन होना चाहिए। नहीं, कुछ लोगों का, कुछ यहाँ के आसपास के पंडितों का और कई लोगों का यह कहना है कि अगर भीतर जो पक्ष चलता है, इस पक्ष में तो लोग घर में भी कथा नहीं सुनते हैं, तो फिर कैसे राम कथा? ये मान्यता है अपनी अपनी, पर देखिए जहाँ तक मेरा मानना है तो मुझे यही लगता है कि राम कथा और भागवत कथा तो इसीलिए ही होती है, मुक्ति के लिए होती है, पूर्वजों की मुक्ति के लिए। और आप देखिए बहुत क्षेत्रों में आप जाकर देखिए, अभी सुन रहे हैं लोग, और मांगलिक कार्य हो ना हो, लेकिन राम कथा के लिए कोई बाधा नहीं है, उसके लिए कोई समय नहीं है, आप जब चाहें इसका श्रवण कर सकते हैं। तो कैसे यहाँ के भक्तगण को ये संदेश पहुँचना चाहिए कि राम कथा चल रही है तो पितर पक्ष में भी लोग, मैं यही कहना चाहूंगी कि उन भावनाओं को समझे कथा में जो क्या होता है कि ये जो रामचरितमानस कथा हो या भागवत कथा हो या सत्संग हो या फिर कहीं यज्ञ हो, इनका बड़ा महत्व होता है। कहते हैं ये होते क्यों हैं, तो मैं मानती हूँ कि जब समाज में कोई नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, अभी कह सकते हैं हम लोग यही मानते हैं कि समय शुभ नहीं है, नकारात्मक ऊर्जा है, ऐसा कुछ भी मान सकते हैं। तो मैं मानती हूँ कि जब समाज में नकारात्मक ऊर्जाएं बढ़ती हैं, समाज में विकृतियाँ आती हैं, तब बहुत आवश्यक होता है कि ऐसे कार्यों से ही दूर होती हैं। जब रावण का जब वध हुआ और श्री रामचंद्र जी लंका विजय करके अवधपुरी को लौटे, तो उन्होंने वाराणसी में सबसे पहले दशाश्वमेध यज्ञ किया। तो लोगों ने पूछा कि क्या आवश्यकता थी अब यज्ञ करने की, अब तो रावण मर चुका था, असुर जा चुका था, असुरत्व नष्ट हो चुका था, तो अब क्या आवश्यकता थी। तो कहते हैं कि रावण तो मर चुका था, असुर जा चुका था, लेकिन असुरत्व तो अभी भी अयोध्या में व्याप्त था। रावण के विकारों की जो नकारात्मक ऊर्जा थी तो वो समाज में अभी भी व्याप्त थी, और उसको दूर करने के लिए ही दशाश्वमेध यज्ञ किया गया। तो समाज में जब विकृतियां आती हैं, जब समाज में अच्छा समय नहीं होता, तब बहुत आवश्यक है कि ऐसी राम कथाएं, ऐसी भागवत कथाएं और ऐसे सत्संग होना चाहिए। उससे पॉजिटिव एनर्जी आती है पूरे समाज में, वातावरण अच्छा होता है, भक्ति का माहौल बनता है, लोगों के मन में एक श्रद्धा भक्ति अलग से जगती है। तो मैं ये भी कहना चाहूँगा कि माता जी ने जो बताया है तो उसमें गौर करने की बात है। और दूसरी बात यह भी है कि यहाँ कब तक इसकी समर्पण कब है, कब से आयोजन हो रहा है और कब तक इसका समर्पण? ये आपका 6 अक्टूबर से कार्यक्रम प्रारंभ था और ये आपका 12 अक्टूबर तक चलेगा। 13 को भंडारा है, उसके बाद आगामी कार्यक्रम जैसे भी होंगे भक्तों को पता चलता रहेगा। और इसके बाद आपका कहाँ कार्यक्रम चलेगा और कहाँ? अभी 2-3 जगह पर हमारी कथा की बात चल रही है, आपके नवागांव क्षेत्र में भी चल रही है और भी आयोजनों की बात है, पर अभी कोई निर्धारित समय नहीं किया गया है। जैसे ही समय निर्धारित होगा भक्तों को हमारे चैनल के माध्यम से, हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से सूचना मिल जाएगी। अच्छा, लोगों को कहना है कि अभी आपका जो है तो आपका एक अलग बैकग्राउंड है, आपका एक स्टेटस अलग है, और पहले रघुराजगढ़ में हुआ था, अभी काटी में चल ही रहा है। अगर अगले गांव में से आपके लिए ऐसा मौका आता है, पलिया गांव है बगल में, इधर दिल्ली है, तो मौका आता है कि आप वहां भी कथा करना है, तो क्या आप वहां के लिए क्या कहेंगी? हाँ, जहाँ भक्तों का भाव होगा, जहाँ हमारे हनुमंत लाल जी की कृपा होगी, क्योंकि कथाएं हमारे द्वारा निर्धारित नहीं होती, ना कोई कराने वाला होता है ना कोई करने वाला। कहते हैं यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम, जहाँ जहाँ राम कथा होती वहाँ हनुमान जी होते हैं। तो ये यही निर्धारित करते हैं, अगर भगवान की इच्छा होगी, भक्तों का भाव होगा तो हम जाएंगे, कथा करेंगे, हमारा भाग्य होगा, सौभाग्य होगा। अच्छा, अब दर्शकों को इस वीडियो के माध्यम से, इस हमारे चैनल के माध्यम से क्या आप संदेश देना चाहेंगी? क्या यही संदेश देना चाहूँगी कि सनातन धर्म यात्रा या और सनातन धर्म के प्रति जागृत रहें। खासतौर पे युवा पीढ़ी से कहना चाहूँगी, क्योंकि आज हमारी युवा पीढ़ी पाश्चात्य संस्कृति की ओर बहुत झुकाव है युवा पीढ़ी का। तो मैं चाहती हूँ कि जो हम पाश्चात्य संस्कृति से जो ऐश्वर्य ढूंढ रहे हैं, अगर हम अपनी सनातन संस्कृति में जाकर देखें तो यहाँ जितना आनंद है, जहाँ इतना सुख है, शायद कहीं ना हो। तो बस यही कहना चाहूँगी कि हमारी सनातन परंपरा की ओर बढ़ें और जितना हो सके हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का कार्य करें।